नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कर्ल, CURL, जिसे हिंदी में कहते हैं कुंतल। ये भी एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, मतलब अवकल संकारक है। जैसे आपने अभी तक दो अवकल संकारक आप पढ़ चुके हैं, एक ग्रेडियंट या प्रवणता, जिसे ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, प्रवणता भी कह सकते हैं। दूसरा आपने पढ़ा डाइवर्जेंस यानी अपसरण। अब तीसरा जो है वो है कुंतल। कुंतल में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक सदिश फलन है f जो है वो एक सदिश फलन है आपका, एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता है, जिसका i घटक f1 है। सदिश फलन है इसलिए घटक तो होंगे, उसका j घटक f2 है और उसका k घटक f3 है। ये आपका कोई सदिश फलन f है। और आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि जो डेल होता है उसके साथ में f की क्रॉस गुणा करूं। तो भाई ये कोई डेल जो है ये कोई सदिश तो है, लेकिन ये कोई नंबर नहीं है जो सदिश गुणा हो जाएगा, ये तो संकारक है। तो इनका क्रॉस गुणा कैसे होगा? इनका क्रॉस गुणा कुछ इस तरीके से होगा, ध्यान दीजिएगा। इनका क्रॉस गुणा जो भी होगा वही कुंतल होगा। आई जे के आपको डेल लिखना है, डेल अपॉन डेल एक्स। बेटा गुणा नहीं है, ये नॉर्मल गुणा नहीं है, रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, गुणा जैसा ही है, लेकिन यहाँ गुणा होने के बजाय अवकलन होंगे। यहाँ पे F1, F2, F3, ठीक है ना। क्योंकि आप ये सोचे कि क्रॉस गुणा है, तो बिल्कुल ये क्रॉस गुणा जैसा ही है। लेकिन यहाँ क्रॉस गुणा आप इसलिए नहीं कर रहे कि आपको गुणा करनी है, इसलिए आप क्रॉस गुणा इस तरीके से कर रहे हैं कि आपको पता चलेगा कि कौन किसके साथ अवकलन करेगा, कौन किसको सॉल्व करेगा और किस तरीके से आपका आई घटक बनेगा। अब देखिए, जैसे से आप खोलेंगे तो आई, अभी आई हुआ, ये देखिए ये कोई गुणा नहीं होगा, ये बता रहा है कि वाई जो अवकलन करेगा वो किसका करेगा, F3 का करेगा। डेल F3 ओवर डेल वाई माइनस F2 का अवकलन करेगा जेड के साथ, डेल F2 ओवर डेल जेड। इस तरीके से आपका आई घटक तैयार होगा, जिसे कुंतल कह रहे हैं आप, जिसे कर्ल कह रहे हैं, उसका आई घटक इस तरीके से तैयार होगा। माइनस फिर जे घटक इस तरीके से तैयार होगा। F3 का अवकलन करेगा x, डेल F3 ओवर डेल x, माइनस उसमें से घटेगा डेल F1 और डेल जेड। फिर आपका k घटक आएगा, k कैप, और k घटक में आप इन्हें छोड़ देंगे, ये हो जाएगा F2 का x के साथ होगा माइनस F1 का y के साथ। ये लीजिए, ये आपका कुंतल कहलाएगा या कर्ल कहलाएगा। इसको आप बोलेंगे कर्ल f, CURLF, कर्ल f। थोड़ा सा सुंदर दिखेगा अगर आप इन्हें आगे पीछे कर लें, मतलब अगर आप इनमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये और सुंदर दिखेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे कहते हैं आप कुंतल। तो कुंतल कुछ और नहीं है, बल्कि आपका जो संकारक है डेल, उसको आपको f के साथ क्रॉस गुणा करनी है। लेकिन आप क्रॉस गुणा को गुणा ना माने, क्रॉस गुणा जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे आप तय कर रहे हैं कि कौन किसका अवकलन करेगा, कैसे अवकलन करेगा और कैसे उसका आई घटक, जे घटक और के घटक बनेगा। तो ये आपका कुंतल है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको ये सारी बातें समझ में आ जाए। एक सदिश फलन f लेते हैं, एक्स वाई आई कैप, एक्स जेड जे कैप प्लस वाई जेड के कैप। ये लीजिए आपका एक f सदिश है। अब मैं इसका चाहता हूँ कि मुझे कर्ल निकालना है, इसका मुझे कुंतल निकालना है, कर्ल f, या फिर आप इसे कह सकते हैं डेल क्रॉस f निकालना चाहते हो। तो डेल क्रॉस f बराबर होगा सारणिक आई जे के। सबसे पहले आप डेल संकारक को लिखेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड, ये लिखेंगे। फिर आप f लेंगे, एक्स वाई जेड आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई अवकलन करेगा वाई जेड का, और डेल अपॉन डेल जेड अवकलन करेगा एक्स जेड का, माइनस जे, डेल अपॉन डेल एक्स अवकलन करेगा वाई जेड का, डेल अपॉन डेल एक्स अवकलन करेगा वाई जेड का, डेल अपॉन डेल जेड अवकलन करेगा एक्स वाई का, डेल अपॉन डेल एक्स अवकलन करेगा एक्स जेड का, डेल अपॉन डेल वाई अवकलन करेगा एक्स वाई का। वाई के साथ अवकलन करेंगे तो ये जेड आ जाएगा, जेड के साथ अवकलन करेंगे तो ये एक्स आ जाएगा। तो लिखते चलिए कौन किसका अवकलन के साथ क्या बनाएगा। वाई जेड का अवकलन वाई के साथ करेंगे तो आपको जेड मिलेगा, माइनस जब आप जेड के साथ अवकलन करेंगे तो ये आपको एक्स मिल जाएगा। आप यहाँ अवकलन करेंगे, यहाँ वाई जेड है, एक्स है ही नहीं तो जीरो हो गया। यहाँ जेड के साथ करेंगे तो ये जीरो हो गया क्योंकि जेड है ही नहीं। यहाँ एक्स के साथ करेंगे तो आपको जेड मिल जाएगा, यहाँ आप वाई के साथ करेंगे तो आपको एक्स मिल जाएगा। ये लीजिए, ये आपका क्या, जेड माइनस एक्स आई कैप, जेड माइनस एक्स आई कैप, जे वाला सारा जीरो हो गया तो जीरो जे कैप प्लस, है ना, जेड माइनस एक्स आई कैप, जीरो जे कैप, और ये हो गया जेड माइनस एक्स के कैप। ये आपका कुंतल हो गया, मतलब कर्ल हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार दोबारा से हम दो बातें समझते हैं कि f जो होता है आपका, जो फलन होता है
वो दो प्रकार का होता है, या तो अदिश फलन होता है जिसके कोई घटक नहीं होते, जो दिशा पे निर्भर नहीं करता, जिसे स्केलर फंक्शन कहते हैं। एक तो हो सकता है आपका स्केलर फंक्शन हो, एक आपका हो सकता है वेक्टर फंक्शन हो, मतलब सदिश फलन हो, जिसके पास डायरेक्शन होगी, मतलब हर दिशा में उसका कोई ना कोई मान जरूर होगा। तो जब आपका फलन अदिश होगा तो आप सिंपल एफ लिखेंगे, लेकिन जब आपका फलन सदिश होगा तो आप एफ पे एरो का निशान लगाएंगे ताकि पता चल जाए कि कौन अदिश है कौन सदिश है। जो अदिश फलन होता है वो ग्रेडियंट बनाता है। ग्रेडियंट अदिश फलन क्या बनाता है? ग्रेडियंट बनाता है, जिसको आप सिंपली डेल एफ द्वारा बोलते हैं। डेल एफ द्वारा बोलते हैं। सदिश फलन जो होता है वो दो चीज़ें बनाता है, वो सिर्फ ग्रेडियंट नहीं बनाता बल्कि ग्रेडियंट के अलावा दो चीज़ें और बनाता है। एक बनाता है डाइवर्जेंस डेल डॉट एफ, एक बनाता है कर्ल डेल क्रॉस एफ। तो जब आपका सदिश फलन होता है तो डेल के साथ दो चीज़ें बना सकता है, डाइवर्जेंस जिसे अपसरण कहते हैं, कर्ल जिसे कुंतल कहते हैं। कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट, तो तीन प्रकार की चीज़ें होंगी। तो याद रखिएगा एफ जो है, एफ को पकड़िए, एफ अदिश है तो सिर्फ ग्रेडियंट बनाएगा, एफ सदिश है तो दो चीज़ों की संभावना है, वो अब डाइवर्जेंस बना सकता है, वो कर्ल बना सकता है। डाइवर्जेंस जो है वो डॉट से बना है, डॉट से बना है इसका मतलब वो अदिश होगा हमेशा, उसमें कोई सदिश जैसा कुछ नहीं होगा। लेकिन कर्ल जो है वो क्रॉस से बना है, क्रॉस से बना है इसका मतलब कर्ल हमेशा एक सदिश आएगा, ये हमेशा एक अदिश बनाएगा और ये हमेशा एक सदिश बनाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो आपके एफ जो है उस पर डिपेंड करता है कि आपका फलन क्या है। कुल मिला के आपका फलन तीन चीज़ें बनाता है। ग्रेडियंट, पकड़िए कहानी को, यहाँ से बात को समझिए। आपका फलन तीन चीज़ें बनाता है। आपका फलन ग्रेडियंट बनाता है, सही है, आपका फलन डाइवर्जेंस करता है और आपका फंक्शन कर्ल करता है। किसके साथ? डेल ऑपरेटर के साथ। सदिश संकारक जो है, सदिश अवकल संकारक है, उसके साथ जब वो और फलन मिलते हैं तो तीन चीज़ें बनती है, और इन तीन चीज़ों में ग्रेडियंट तब बनता है जब आपका फलन अदिश होता है, डाइवर्जेंस कर्ल तब बनता है जब आपका फलन सदिश होता है। तो आपका जो सदिश अवकल संकारक है वो फलन के साथ मिलकर तीन प्रकार की क्रियाएं करता है, तीन प्रकार से सॉल्व होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, बाकी तो आप प्रश्नावली में जब सवाल निकालेंगे तो ये सारी बारीकी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।